दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हमारे सिलेबस में जितने भी वर्क्स हैं उन सब की पब्लिशिंग डेट्स, राइम स्कीम और सेटिंग वगैरह को डिस्कस करूंगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसको एंड तक देखना। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस में जितने भी फिक्शंस हैं उनकी। सबसे पहले दोस्तों जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नोवेल को लिखा गया 1797 से 1812 के बीच में और 1813 में इसको पब्लिश करवाया गया। ये नोवेल पब्लिश हुई और इस नोवेल की दोस्तों सेटिंग रखी गई है लंदन इंग्लैंड में 1797 से लेकर के 1815 के बीच तक के काल में। दूसरा हमारा फिक्शन है अ टेल ऑफ टू सिटीज। दोस्तों ये सीरियल से पब्लिश हुई थी। ये नोवेल जो है सीरियल से पब्लिश हुई थी। चार्ल्स डिकेंस की खुद की मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में इसको पब्लिश करवाया गया था। 1859 में इसे लिखा गया और 1859 में ही इसको पब्लिश करवाया गया। और क्योंकि ये दो शहरों की कहानी है तो दो ही शहरों में इसकी सेटिंग रखी गई है, लंदन और पेरिस में। दोस्तों यहाँ पे तीसरा फिक्शन है बाय बाय ब्लैकबर्ड, जिसे लिखा था अनीता देसाई ने। ये अनीता देसाई का एक फिक्शन है जिसे ओरिजिनली जुलाई 1971 में पब्लिश करवाया गया। अगला फिक्शन है खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोस्तों इस नाम से आपको बहुत सारे वर्क्स मिल जाएंगे। तो खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये कलेक्टेड स्टोरीज हैं और इसे ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था 2007 में। तो ये चार फिक्शन है हमारे। जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, दूसरी चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज, तीसरी बाय बाय ब्लैकबर्ड अनीता देसाई की, और चौथी खुशवंत सिंह की द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरीज। इन चारों की पब्लिशिंग डेट्स को याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस में जितने भी ड्रामाज हैं उनकी। सबसे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले आर्म्स एंड द मैन, जिसे अर्ली 1890s में लिखा गया और 1894 में इसको पब्लिश करवाया गया। और दोस्तों इस प्ले की सेटिंग रखी गई है बुल्गारिया में, जब बुल्गारियन वॉर चल रहा था। नेक्स्ट शेक्सपियर का ड्रामा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जिसको 1610-11 के आसपास लिखा गया और 1623 में दोस्तों इसको पब्लिश करवाया गया। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है दोस्तों एक अननेम्ड आइलैंड पर मेडिटेरेनियन सी में। इसके बाद दोस्तों शेक्सपियर का एक और प्ले हैमलेट, जिसे 1599 टू 1601 के बीच में लिखा गया। फिर दोस्तों 1603 में इस प्ले का फर्स्ट क्वार्टर पब्लिश किया गया और 1604 में सेकंड क्वार्टर। दो क्वार्टरों में पब्लिश हुआ था ये प्ले। 1603 में फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर जो हुआ था वो 1604 में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों इस प्ले की सेटिंग की बात करूं तो इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में। मिडिल एजेस का टाइम था 1200 के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट एक बुक ऑफ सॉन्ग्स है। इस बुक ऑफ सॉन्ग्स का नाम है गीतांजलि, जिसे ओरिजिनली 1910 में पब्लिश करवाया गया। दोस्तों 1910 में इसको ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था और इंग्लिश में इसे 1912 में पब्लिश करवाया गया। ओरिजिनली 1910 में जब पब्लिश करवाया गया था तब इसकी लैंग्वेज थी बंगाली और इंग्लिश में इसको 1912 में पब्लिश करवाया गया। टैगोर ने खुद इसमें बहुत सारी पोएम्स को ट्रांसलेट किया था। ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी इसकी? बंगाली। अब दोस्तों हमने फिक्शंस के बारे में जान लिया, ड्रामास के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं पोएम्स की। पोएम्स में दोस्तों हमको इनकी राइम स्कीम्स को भी याद रखना होगा। तो सबसे पहले टू अ स्काईलार्क। ये दोस्तों पीबी शैले की एक पोएम है जिसे ओरिजिनली 1820 में पब्लिश करवाया गया। दोस्तों इस पोएम में 5-5 लाइनों की लगभग 21 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा की राइम स्कीम है ABABB। 5-5 लाइनों के 21 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ABABB। दूसरा द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग दोस्तों सरोजिनी नायडू की एक पोएम है जिसे ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था 1917 में। ये एक बुक ऑफ पोएम्स भी थी द ब्रोकन विंग और एक पोएम भी थी। और इसकी दोस्तों राइम स्कीम है AABBCCDD। 2 पार्ट्स में ये पोएम बटी हुई है। पहले पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरे में आंसर्स मिलेंगे। तो राइम स्कीम क्या है इसकी? AABBCCDD। और दोस्तों इस टाइप की राइम स्कीम को हम कपलेट राइम स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट राइम स्कीम। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। दोस्तों इस मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस पोएम का दूसरा नाम डैफोडिल्स भी है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड ये जो नाम है ये तो ओरिजिनल नाम है इसका, बाद में इसका नाम पड़ा डैफोडिल्स। ठीक है, इसे ओरिजिनली 1807 में पब्लिश करवाया गया। इस पोएम में दोस्तों 6-6 लाइनों के 4 स्टेंजाज हैं, मतलब 24 लाइनें हैं टोटल और हर स्टेंजा की राइम स्कीम है
ABABCC। इसके बाद द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोयम है, और इस पोयम को ओरिजिनली दोस्तों 1807 में पब्लिश करवाया गया। इस पोयम की राइम स्कीम है दोस्तों ABBA ABBA CD CD CD। अगली भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है दोस्तों द टेबल्स टर्न। टेबल्स टर्न ये पोयम को लिरिकल बैलेट्स के साथ में ही 1798 में पब्लिश करवाया गया, और इस पोयम में दोस्तों 8 स्टैंजाज हैं। दोस्तों इसकी राइम स्कीम पे थोड़ा ध्यान देना। तो इस पोयम की राइम स्कीम है ABAB CD CD EF EF GF GF IJ IJ KL KL MN MN OP OP। सिंपली बोलूं तो हर स्टैंजा की राइम स्कीम ABAB ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द सॉलिटरी रीपर। दोस्तों इस पोयम को ओरिजिनली 1807 में पब्लिश करवाया गया था, और इस पोयम में 8-8 लाइनों के 4 स्टैंजाज हैं, और हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ABABCCDD। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम आफ्टर एप्पल पिकिंग। इस पोयम को दोस्तों ओरिजिनली 1914 में पब्लिश करवाया गया, और इस पोयम की राइम स्कीम थोड़ी मुश्किल है। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, इस पोयम की राइम स्कीम थोड़ी मुश्किल है। इसकी राइम स्कीम है ABBA CC DED FEF GHHG IJI GKJ LKL MNNM OO PQR PQ ST STR। थोड़ी सी मुश्किल राइम स्कीम है, तो ध्यान में रखना। आगे द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, और इस पोयम को दोस्तों ओरिजिनली 1916 में माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया, और दोस्तों इस पोयम की राइम स्कीम है ABAAB। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसे 1923 में पब्लिश करवाया गया, और इस पोयम की राइम स्कीम है AABA BBCB CCDC DDDD। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोयम द लास्ट राइड टुगेदर। इस पोयम को दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1855 के अपने कलेक्शन मैन एंड वुमेन में पब्लिश करवाया, और ये पोयम जैसा कि हम सबको मालूम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इसकी राइम स्कीम है AABBCDDEEC। तो ये सब हो गई हमारी पोयम्स की राइम स्कीम और इनकी पब्लिशिंग डेट्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनकी। सबसे पहले दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक नोवेल है जिसे ओरिजिनली 1935 में पब्लिश करवाया गया, और दोस्तों इसकी सेटिंग रखी गई है मालगुडी नाम के एक फिक्शनल टाउन में। दूसरी शॉर्ट स्टोरी है द गाइड। दोस्तों R.K. नारायण ने जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी थी, वैसे ही द गाइड भी लिखी थी, जिसे ओरिजिनली 1958 में पब्लिश करवाया गया। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। ये मुल्कराज आनंद ने लिखी थी, जिसे ओरिजिनली 1934 में पब्लिश करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों फ्रांसिस बेकन के एसेज 1601 में पब्लिश हुए थे, ऑफ स्टडीज़ वगैरह। इन सब के अलावा लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये नेहरू जी ने अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को लिखे थे ये लेटर्स। कई लोग इन्हें ही टीनेज बोल रहे हैं दोस्तों, इन सबको ये जो लेटर्स है इनको टीनेज बोल रहे हैं कई लोग। तो दोस्तों इनकी पब्लिशिंग डेट थी 1929। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और इससे ओरिजिनली दोस्तों इस बुक को ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था 1946 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।